सुख पावे राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में। जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मोरा यार फकीरी में। मोहन बिहार के चंपारण में किसानों के एक संघर्ष में लगे हुए थे। एक तरफ मोहन किसानों को कुछ सिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ वो भारत की पीड़ा के बारे में उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे थे। इसी परस्पर संवाद या म्यूचुअल डायलॉग के बीच एक रोज मोहन को अहमदाबाद से मिस अनुसुईया साराभाई का बुलावा आया। अपने समय की सबसे तरक्की पसंद या प्रोग्रेसिव महिलाओं में से एक अनुसुईया साराभाई, जिन्हें लोग स्नेह से मोटा बेन भी कहते थे, अनुसुईया साराभाई उस वक्त में LSE और ऑक्सफोर्ड से लौटकर अहमदाबाद आई थीं और वहाँ पे जो श्रमिक या मजदूर वर्ग था उसके संघर्ष में लगी हुई थीं। फेबियन सोशलिज्म यानी कि दीर्घकालिक और शांति प्रिय रास्ते से हासिल समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध मोटा बेन अहमदाबाद के 40,000 मिल मजदूरों के जीवन को सुधारने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। इसी बीच उन्होंने मोहन को इत्तला दी कि हजारों मिल मजदूरों ने, जिन्होंने अहमदाबाद शहर में प्लेग फैलने के बाद भी जान की बाजी लगाकर काम किया था और कपड़ा मिल मालिकों की तिजोरियों को अपने साहस और परिश्रम से भर दिया था, आज अच्छे दिन आ जाने पर उन प्लेग वॉरियर्स को, जिन्होंने जान की बाजी लगाई थी, उन्हें मिल मालिकों ने पूर्णतः पराया कर दिया था, यानी कि उनकी बातों को सुनना बंद कर दिया था। मजदूरों का प्रॉमिस्ड प्लेग बोनस अब कैंसिल कर दिया गया और उन्हें अपने मेहताने में मात्र 20% के इजाफे से संतोष करने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। इन्फ्लेशन और ज़बरदस्त महंगाई और अपने बलिदान के मुकाबले हासिल ये 20% का इजाफा काफ़ी बौना था और मजदूर अब 50% की जस्टिफाइड या न्याय संगत पे हाइक की डिमांड करने लगे, जो मिल मालिकों को ऑब्वियसली बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई। अगर इंसाफ के तराजू के एक तरफ मजदूरों के साथ मोटा बेन अनुसुईया साराभाई मजबूती से खड़ी थीं, तो धर्म कांटे के दूसरी तरफ उन्हीं के 13 साल छोटे सगे भाई और मिल मालिकों के मुखिया श्री अंबालाल साराभाई भी डटे हुए थे, जो मजदूरों की मांग से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। मिल मालिक वर्सेस मजदूर के संघर्ष में, भाई वर्सेस बहन के इस गृह युद्ध रूपी मतभेद में, या यूं कहें कि पूंजी और परिश्रम के इस दंगल में अब मोहनदास को उतारा गया। एक तरफ अनुसुईया को यकीन था कि मोहन मजदूरों को न्याय या जस्टिस दिलवा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी अंबालाल साराभाई के भी मोहन पर कुछ एहसान थे। उन्होंने मोहन के आश्रम को कुछ वर्ष पहले पैसे से उस क्रिटिकल या नाजुक मौके पर मदद पहुंचाई थी जब मोहन के सारे सपोर्टर्स ने उनके आश्रम में सो कॉल्ड अनटचेबल वर्गों की एंट्री की वजह से असहमति जताकर हाथ खींच लिया था। मोहन ने इन दोनों पक्षों से थोड़ा झुकने को कहा। 20% और 50% के दोनों धड़ों के बीच 35% की मजदूरी बढ़ाने की पैरवी की, पर अफसोस कि मिल मालिकों को ये मिडिल पाथ या मध्य मार्ग भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। उल्टा उन्होंने विद्रोही मजदूरों को नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया। अड़ियल मिल मालिकों ने मोहन के लाख प्रयासों के बाद भी संवाद और समझौते के पौधों को पनपने नहीं दिया और अब जरूरी था कि मोहन एक नया रास्ता, एक नई राह का चुनाव करें, उसको खोजें। अहमदाबाद की साबरमती नदी के तट पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी एक ऊंची डाल पर मोहन के एक करीबी व्यक्ति, जिन्हें हम वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, उन्होंने उस डाल पर एक बड़ी सी तख्ती लटकाई जिस पर गुजराती में लिखा था एक टेक, यानी कि एक संकल्प और एक एकता। उसी बरगद के नीचे मोटा बेन, मजदूर नेता मोहन
और हजारों मजदूर एक साथ आए और फैसला लिया गया कि हड़ताल या स्ट्राइक ही एकमात्र उपाय है। पर मोहन ने साफ किया कि यह हड़ताल या स्ट्राइक अहिंसा, सत्याग्रह और सत्य के रास्ते पर ही चलेगी। साबरमती का तट 10,000 मजदूरों के संकल्प का साक्षी था कि वो 35% के इंक्रीज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब एक लंबा संघर्ष करेंगे। और अगर कोई मजबूर मजदूर किसी कारण मिल जाकर काम भी करेगा तो वो उसके साथ भी हिंसा नहीं करेंगे। भीख मांगने की जगह अगर कोई छोटा मोटा काम मिलेगा तो मजदूर उसी से गुजारा करेंगे। अहमदाबाद के आम लोगों को सिविक केओस या बवाल की कोई चिंता हो, उससे मुक्त करने के लिए उन्हें मजदूर शांति के मार्च निकालेंगे और एक टेक के नारे से आम शहरी को मजदूरों की पीड़ा से जोड़ने के प्रयास करेंगे। अब कुछ वक्त तक ये एक टेक पर टिकी हड़ताल संतुलित मालूम होती थी, पर जैसे जैसे वक्त बीता एक टेक की हड़ताल का बैलेंस कुछ बिगड़ने लगा। मिल मालिकों ने लालच से कई मजदूर नेताओं और उनके धड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। अफवाह और शराब के पैंतरों से हड़ताली एकता को कमजोर किया गया और धीरे धीरे मोहन की रोज बुलाए जाने वाली इन मीटिंग्स में जो संख्या थी उसके नंबर काफी कम होने लगे। सेल्फ डाउट या संशय के इन्हीं बादलों तले मोहन ने एक अहम मीटिंग में मजदूरों को संबोधित करने का निर्णय लिया। इरादा था कि मजदूरों को जोश और हिम्मत दी जाएगी। मोहन कुछ कदम चले ही थे कि उनके कानों में अचानक दूर खड़े मजदूरों के कुछ स्वर भाले की तरह चुभने लगे। मोहनदास जी और अनुसुईया मोटा बहन खुद तो गाड़ी से आते हैं और हमें मन भर ज्ञान देते हैं। अब इनको कोई कैसे बताए कि इन मीटिंग से भूख से तड़प रहे मजदूरों का पेट नहीं भरता। मोहन ने 1 सेकंड लिया अपनी सोच और स्ट्रैटेजी को बदलने में और मंच पर जाकर तुरंत घोषणा की, मैं अनिश्चित काल के लिए यानी कि जब तक मिल मालिक अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे मैं तब तक खाने या भोजन को हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरा, वो वल्लभ भाई पटेल और दूसरे सहयोगियों की तरफ देखकर बोले, आप लोग हड़ताल कर रहे मजदूरों को जो भी रोजगार या मदद दिला सकते हैं उसे युद्ध स्तर या वॉर फुटिंग पे अरेंज करें। और आखिर में मोहन ने यह भी कहा कि मोटर कार में भी अगर मैं अब कभी बैठा तो वो सही नतीजा आ जाने के बाद ही होगा, नहीं तो 4 कंधे आप में से कुछ लोग मुझे जरूर मुहैया करा देंगे। ये सुनकर जैसे सभा में गम, संताप या दुख की एक लहर दौड़ गई। पटेल साहब और मोटा बहन ने मोहन से इस फैसले को पलटने की विनतियां शुरू कर दी। हम आपके प्राणों के साथ नहीं खेल सकते मोहनदास जी, ये व्रत या फास्ट आप हमें रखने दें। कुछ मौजूद लोग मोहन के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, पर इस सब के बावजूद मोहन ने मुस्कुराया और सबको साफ किया कि उनका फैसला अटल है, अडिग है। देश और विदेश से पत्र आए। कई मोहन समर्थक धन कुबेर या रईस लोगों ने तो ऑफर भी किया कि मिल मालिकों की जगह वो खुद 35% का पे रेज वर्कर्स को देने के लिए तैयार हैं अगर मोहन साहब अपनी जिद छोड़ दें। मोहन ने उन्हें भी समझाया कि बात केवल पैसे या किसी जिद को पूरा करवाने की नहीं है। मोहन ने साफ कहा कि मिल मालिक और मिल वर्कर यानी कि पूंजी और परिश्रम एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक के दूसरा बेकार है। यह सत्य या सच हट और लालच की वजह से मिल मालिकों को साफ नहीं दिखता। मोहन बोले कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट या हक के खिलाफ नहीं हैं, पर जरूरी बात यह है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट की प्रैक्टिस में उस हक पे अमल करते हुए क्या सबका भला या लाभ हो रहा है, ये सवाल सबसे अहम है। सत्य के अभाव में मिल मालिकों की निजता या प्रिवेसी का दायरा केवल अपने अहम या ईगो को कंज्यूम करने की आज़ादी देने तक सीमित ना हो, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट या फायदे, इन दोनों का मतलब केवल नोट गिनना नहीं है। लाभ और स्वार्थ में धागे भर का ही सही, लेकिन एक बुनियादी फर्क है। और लाभ या प्रॉफिट अगर सच्चा है तो वो पूंजी और परिश्रम
दोनों के लिए फलदायी होगा, और ऐसा नहीं तो वो केवल एक अंधा सेल्फ इंटरेस्ट है। सत्याग्रह की ताकत और अहिंसा की शक्ति क्या है, ये मोहन ने कहकर और करके दिखाया था। अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया था। हर बीतते दिन के साथ मोहन का शरीर भले ही कमजोर हो गया हो, पर उनका यकीन या हौसला और बुलंद होता जा रहा था। अहमदाबाद के आमजन हो या भारतवर्ष के लाखों लोग, वो सब प्रार्थना कर रहे थे कि मोहन का जप, उनका तप जल्द से जल्द सफल हो, ताकि मोहन का जीवन जो है वो सुरक्षित बना रहे। और फिर आखिरकार प्रकाश की एक किरण भी आई। अंबालाल साराभाई ने मध्य मार्ग को स्वीकारा और 35% की वेज हाइक के लिए एक सहमति बन गई। मोहन का सत्याग्रह सफल हुआ। अंबालाल के अनुरोध पे मोहन ने व्रत तोड़ा और इस ओकेजन को मार्क करने के लिए हजारों मजदूरों को लड्डू बंटवाने का एक भव्य प्रोग्राम रखा गया। पर मिठाई वितरण के बीच में ही समथिंग अनयूजुअल हैपेंड। कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक लंबे समय तक मर्यादा और धीरज से हड़ताल करने वाले मजदूरों के समूह ने हैरान करने वाली एक भगदड़ी भीड़ की शक्ल ले ली। लड्डुओं के लिए जबरदस्त छीना झपटी शुरू हो गई। कई लोगों को चोट आई और हजारों मजदूरों के संघर्ष का मीठा फल, वो लड्डू, पैरों तले रौंदे गए। बाद में पता चला कि अहमदाबाद के बहुत से निर्धन और गरीब लोग भी मजदूरों के साथ उन लड्डुओं का स्वाद चखने के लिए शामिल हो गए थे, और डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के बीच कुछ कंफ्यूजन हुआ और चंद सेकंड्स में ही वो स्थिति बहुत दयनीय और दुखदाई हो गई थी। इस विभत्स और मार्मिक नज़ारे ने मोहन को साफ बता दिया कि सत्याग्रह और स्वतंत्रता की राह में अभी कई और पड़ाव बाकी हैं, और उन्हें भारत के धीरज और उसकी सीना छील देने वाली पीड़ा से कई कई बार टकराना होगा, और उसके लिए पहाड़ जैसा एक कलेजा तैयार करना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। इसी अहमदाबाद के संघर्ष से टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का भी बाद में जन्म हुआ, जिसने पूंजी और लेबर के बीच समझौता या बीच का रास्ता निकालने के तरीकों को डेवलप करने का काम किया। इसी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के गर्भ से सेवा जैसी सफल संस्थाओं का भी जन्म हुआ, जो आज इनफॉर्मल सेक्टर्स के करोड़ों वर्कर्स की अगुवाई करती हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। आशा है कि आपको ये प्रस्तुति, ये वीडियो पसंद आया होगा। मोहन की कथा के और भी पड़ाव आगे आएंगे। आशा है कि आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।